मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद। आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करना बंद करो, बंद करो। आदिवासी समाज और नारी अस्मिता पर जो हमला किया गया है, इससे पूरे देश में आक्रोश है और हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन का आगाज बिहार में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिल तो क्रोध से भर गया है। क्रोध से मगरमच्छ के आंसू, देखिए मगरमच्छ के आंसू वो गिरा रहे, क्रोध से भर गया। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्म लग रहा है आपको मणिपुर जाने में? आपको कौन रोका है वहाँ पे जाने से? आप चाहिएगा तो पूरा फोर्स वहाँ बिछा दीजिएगा। आपको क्यों शर्म लग रहा है मणिपुर जाने से? वहाँ जाइए आदिवासियों के साथ जिनका आप लोगों ने शोषण किया है। कैसे कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित है? अब हम लोग के सामने ये सब चीज हो रहा है, सब कुछ सामने हो रहा है और फिर भी वो कह रहे हैं सब सुरक्षित है। क्या मांग है, क्यों आप लोग नारा लगा रहे हैं? मणिपुर के घटना के बाद से लगातार देश भर में उबाल है, सड़कों पर लगातार लोग आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए इस वक्त हम पटना के सड़कों पर हैं और दलित एक्टिविस्ट, दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इनका क्या मांग है और क्या चाहते हैं, यही बात करेंगे इनसे। बंद करो। सड़कों पर आज अचानक से हम लोग आ गए। हम लोग इतना जो पूरा अत्याचार हो रहा है, पूरा आदिवासी के साथ नग्न करके रेप बलात्कार करके घुमाया जा रहा है, ऐसा सरकार तुरंत भारत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ कर मणिपुर के सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से आदिवासी समाज और नारी अस्मिता पर जो हमला किया गया है, इससे पूरे देश में आक्रोश है और हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन का आगाज बिहार में कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है क्योंकि दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आदिवासी को तो प्रधान राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बना, आप राष्ट्रपति बनाइएगा, एक तरफ राष्ट्रपति बनाइएगा, एक तरफ बलात्कार करवाइएगा। आप एक तरफ आप राष्ट्रपति बना करके बलात्कार करवाइएगा। इस तरह से जो न्यूड वीडियो पूरे इस तरह से कभी घटना घटा है कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है और अभी तक वहाँ के सरकार पे वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार को शर्म से झुकना करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या मांग है, क्यों आप लोग नारा लगा रहे हैं? आज जो देश का जो आज मणिपुर स्टेट में जिस तरह से आज 80 दिनों से आज महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ जिस तरह से नंगने करके सामूहिक बलात्कार करके उसको अगर परेड कराया जा रहा है, तो इस देश के प्रधानमंत्री और वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री और इस देश के सबसे दुर्भाग्य बात है कि अभी तत्काल में जो राष्ट्रपति है आदिवासियों महिला को नंगा घुमाया जा रहा है और आज राष्ट्रपति कान में तेल लगा के सोए हुए हैं, निरोध किया जा रहा है और देख रहे हैं कि आज मोदी सरकार कान में 80 दिनों से तेल डाल के, यानी कि मोदी सरकार का यह षड्यंत्र है कि इस तरह के घटना करवाया जाए वहाँ पर और दलित महिलाओं पर अत्याचार किया जाए। कुछ नहीं कर रहा है महिला के खिलाफ, इतना भाषण दिया, अब मेरे महिला के साथ कुछ नहीं किया आज तक। मोदी का दावा है कि उनके आने से महिला सुरक्षित है देश में। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। हम लोग नहीं महसूस कर रहे हैं कि अथी है यहाँ हम सुरक्षित है, हम महसूस कर रहे हैं। कैसे हम मान ले कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सजा की मांग करते हैं उसको मांग करते हैं कि उसको फांसी दिया जाए जो ऐसा किया है और उसके साथ मेरी बहन के साथ जो ऐसा किया है उसको फांसी दिया जाए। वहाँ के जो मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। हर महिला को साथ ऐसा किया है वो बहुत गलत किया है। कैसे कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित है? अब हम लोग के सामने ये सब चीज हो रहा है, सब कुछ सामने हो रहा है और फिर भी वो कह रहे हैं सब सुरक्षित है। ये सबके उनका इस्तीफा देना चाहिए। बोलते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ उनको बचाओ, कुछ नहीं हो रहा है। बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, उनके सामने उनके राज्य में ये सब हो रहा है और हमारी राष्ट्रपति वो क्या कर रही है? महिला राष्ट्रपति है और उनका अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है। तो महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही है। 2 महीना के बाद बात पता चला ऐसा क्या ऐसा हुआ उसका राज्य में। आप लोग सुरक्षित है मोदी? नहीं है एकदम सुरक्षित नहीं है। ये सवाल पूछने के लिए भी इतनी बड़ी घटना हुई तब हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मोदी जी दावा कर रहे थे कि हमारे काल में सब सुरक्षित। बिल्कुल नहीं। अब ये 1 नहीं 2 नहीं इतनी बार घटना हो चुकी है, अभी भी क्या है? तो कारगिल चौक पर इस वक्त मौजूद है और लगातार नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जितने भी दलित समाज के लोग हैं आक्रोश में है। क्या कहिएगा? करना बंद करो। देखिए एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज पूरे नंगे
वस्त्र घुमाया जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया के सामने भारत शर्मसार होते जा रहा है। हम लोग यही मांग करते हैं कि भारत सरकार इस्तीफा दे, साथ ही जल्द मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करे। अगर लागू नहीं कर सकती है तो पूरी भारत की जो आम जनता है, जो महिलाओं के सम्मान में पूरे युवा का जो जोश देख रहे हैं, एक एक चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से देश के महिलाओं के साथ, देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस बीजेपी के शासन में, जो मणिपुर में बीजेपी का शासन है और बीजेपी के शासन के द्वारा जो है वहाँ के आदिवासी महिलाओं के साथ नग्न रोड पर घुमाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है। ये सरकार बिल्कुल नकारा और निकम्मा हो चुका है। इस सरकार को 2024 में सत्ता से बेदखल करेंगे और आने वाला 2024 में इस सरकार को बताएंगे कि देश। ठीक है साहब, 24-25 होते रहेगा। अभी क्या चाहिए आप लोगों को? जो अभी हम लोगों को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और वहाँ के आदिवासी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अमर जी हमारे साथ है, एक बार फिर आपसे जुड़ रहे हैं। आखिर मांग क्या है आप लोगों की? मांग है सीधा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये देख लीजिए, ये आरक्षण की लड़ाई है। ये मणिपुर में जिस तरह से एक मैतेई समुदाय के लोग हैं, मैतेई समुदाय के लोग और कुकी समाज, तो मैतेई समाज को वहाँ आरक्षण नहीं है, जबकि कुकी समाज को आदिवासियों का आरक्षण है और ये सब आरक्षण की मांग करा और सुप्रीम वहाँ का हाई कोर्ट और केंद्र सरकार जबरदस्ती इन लोगों को आरक्षण का प्रलोभन, आदिवासियों का हकमारी हो रहा है, एकदम हकमारी हो रहा है। आरक्षण की लड़ाई है वहाँ, उसी तरह बिहार में भी होगा। बिहार में भी जिस तरह से दलितों का आरक्षण को वहाँ दूसरों को दिया जा रहा है, यहाँ पे SC/ST आरक्षण को, तो यहाँ भी वही लड़ाई होगा, यहाँ भी खून खराबा होगा। ये सब ये नेताओं की गंदी सोच और चाल है। इसमें दलित नेता भी दोष है जो आवाज नहीं उठा रहा, जो हमारा संवैधानिक सूची है अनुसूचित जाति जनजाति का। अब ऐसा कौन सा जो पहाड़ टूटने लगा सब पर, जो SC/ST की सूची में लोगों को शामिल किया? देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, एक तरफ आप राष्ट्रपति दीजिएगा, दूसरी तरफ बलात्कार करवाइएगा, बलात्कार करवाइएगा। आप इतना 70 दिन से बलात्कार हो रहा है, 70 तो और मोदी जी नहीं करवा रहा था और कौन करवा रहा है बताइए ना? मोदी जी को शर्म से डूब मरना चाहिए। इस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार, उनका बलात्कार हो रहा है, उसकी पूरी घटना सुप्रीम कोर्ट का दिल तो क्रोध से भर गया है। क्रोध से मगरमच्छ के आंसू, देखिए मगरमच्छ के आंसू वो गिरा रहे, क्रोध से भर गया। तो आप देश के प्रधानमंत्री, शर्म लग रहा है आपको मणिपुर जाने में? आपको कौन रोका है वहाँ पे जाने से? आप चाहिएगा तो पूरा फोर्स वहाँ बिछा दीजिएगा। आपको क्यों शर्म लग रहा है मणिपुर जाने से? वहाँ जाइए आदिवासियों के साथ जिनका आप लोगों ने शोषण किया है। अरे मणिपुर जाने से ज्यादा फ्रांस जाना जरूरी है, जापान जाना जरूरी है। ये सब विदेशे घूमते रहेंगे और यहाँ दलित आदिवासी मर रहा है, उसका आरक्षण खत्म हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अब विदेश घूमने से क्या हम लोग को मिल जाएगा? क्या हम लोग का अधिकार? हम लोग का जल जंगल जमीन जितने पर आदिवासियों को ये सब वहाँ पर कंपनी बड़ा बड़ा बना दिया जा रहा है, पर उन लोगों को बच्चे को पढ़ने का नहीं दे रहा, ऊपर से बलात्कार हो रहा है, जल जंगल जमीन से हटाया जा रहा है आदिवासियों। ये लड़ाई हम लोग और आगे तक लेके जाएंगे। और पूरे ये कह रहे हैं कि एक तरफ हक मारा जा रहा है, आवाज उठाने पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। एकदम बलात्कार हो रहा है। आप बताएं, 70 दिन से ये घटना चल रहा है और वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया। अगर वहाँ इंटरनेट चालू हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, मीडिया वाला लोग नहीं दिखाता। ऊपर से अरे मीडिया आपको क्यों दिखाएगा? सीमा को दिखाएगा। अरे वही फालतू चीज दिखाएगा, मगर महिलाओं पर बलात्कार होगा तब अभी मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे प्रधानमंत्री, इनके नेता जितने भी लोग हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ पर तुरंत वहाँ मैंने राष्ट्रपति शासन लगा करके आदिवासियों को न्याय दिलाने का। किसके बैनर तले आज आप लोग बैनर? हम लोग पूरे दलित आदिवासी संगठन है, जितने लोग हैं सब लोग हम लोग एकजुट होकर के अभी और हम वो लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, रैली करेंगे। चलिए, तो पटना में आप देखिए कि लगातार आदिवासी और दलित समाज के जो लोग हैं पटना के सड़कों पर है। इनका मानना है कि जहां एक तरफ मोदी जी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों का हक मारा जाता है और जब हक के लिए आवाज उठाया जाता है तब उनके माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। और देश की मीडिया, देश के नेता जो है 77 दिनों तक आंख पर पट्टी बांध के बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया तब लोगों को पता चला कि मणिपुर में क्या हो रहा है। नहीं तो देश की मीडिया तो सीमा में व्यस्त है, सचिन में व्यस्त है। देश के आदिवासियों से, देश के दलितों से किसी को कोई मतलब नहीं है।